मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो पत्थरों पर उकेरी गई कविता है। खजुराहो भारतीय दर्शन का जीवंत दस्तावेज है और खजुराहो भारतीय संस्कृति एवं उसकी समृद्धि के साकार स्मारक है। नमस्कार दोस्तों, खजुराहो की जब भी बात चलती है लोग मंदिरों की बाहरी दीवारों पर उकेरी गई मिथुन मूर्तियों की बात करने लगते हैं। यदि किसी से कहो कि खजुराहो जाना है तो कहेगा कि पति पत्नी दोनों साथ में जाओ। जब भी खजुराहो पर कोई लेख लिखा जाता है तब भी उन्हीं मिथुन मूर्तियों से लेख की सजावट की जाती है। ऐसा लगता है जैसे जनमानस में खजुराहो का पर्याय यह मिथुन मूर्तियां ही हैं। दोस्तों, दरअसल मनुष्य का दिमाग काम भावना से आविष्ट रहता है। मनुष्य का जन्म ही काम से हुआ है। इसलिए खजुराहो की इस महान भारतीय कला और इसके प्रत्यक्ष प्रमाणों को लोग बड़े संकीर्ण नजरों से देखते हैं और संकीर्ण भाव से ही इस पर अक्सर चर्चा करते हैं। दरअसल खजुराहो हमारी भारतीय मूर्ति कला, वास्तुकला और हमारे सांस्कृतिक और जीवन के प्रति उदात्त रवैये को दर्शाने वाली महान स्थली है। ईस्वी सन 950 से 1050 के बीच यानी लगभग 100 वर्षों तक इन मंदिरों का यहाँ निर्माण कराया गया। उस समय इस क्षेत्र में चंदेल राजवंश का शासन था। भारतीय संस्कृति और समृद्धि का यह चरम काल था। सन 1000 के आसपास भारत की उत्तरी सीमा से महमूद गजनवी के हमले आरंभ हो गए थे, लेकिन भारत में विदेशी राज स्थापित नहीं हुआ था और तब भारत अपनी समृद्धि और शक्ति के उच्चतम शिखर पर था। दोस्तों, खजुराहो के मंदिर संख्या में ठीक ठीक कितने बने थे आज ज्ञात नहीं है, लेकिन अभी कुल 23 मंदिर अच्छी दशा में बचे हैं। इनमें से कंदारिया महादेव का मंदिर सबसे विशाल है एवं भारतीय समकालीन कला का अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के अद्भुत उदाहरण है। मंदिरों की बाहरी दीवारों पर पत्थरों की अनेक छोटी छोटी मूर्तियां उकेरी गई हैं जो बहुत ही भाव प्रणव हैं। स्त्रियों का श्रृंगार करना, स्त्रियों का दर्पण देखना, पैर से कांटा निकालना आदि कितने ही मनोरम दृश्य पत्थर में जीवंत कर दिए गए हैं। जहां तक मिथुन मूर्तियों की बात है, उनको भी बड़े अद्भुत तरीके से गढ़ा गया है और इन मूर्तियों का एक दार्शनिक एक्सप्लेनेशन है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर ये मूर्तियां हमारी सांसारिक इच्छाओं को प्रतिबिंबित करती हैं और संसार के आकर्षण को दर्शाती हैं। मंदिर के बाहर संसार है और मंदिर के भीतर भगवान है। मंदिर मन का प्रतीक है। जब तक हमारा मन बाहरी भोगों में लगा रहेगा तब तक भीतर ईश्वर के पास पहुंचना संभव नहीं होगा। जब हम इन बाहरी आकर्षणों से छूट जाएंगे उसके बाद ही भीतर भगवान के पास प्रवेश हो सकता है। तो मित्रों, खजुराहो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास की एक झांकी है। खजुराहो हमारे भारतीय दर्शन का जीवंत प्रमाण है। इसे इस दृष्टि से देखने जाइए, खजुराहो को महसूस कीजिए, खजुराहो को सराहिए, खजुराहो पर गर्व कीजिए। इस महान स्थल को 1986 से यूनेस्को ने विश्व धरोहर मान लिया है। इसका संरक्षण और देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। तो जाइए खजुराहो। रहीम दास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है कि रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही, और जो जानत सो कहत नहीं और कहत सो जानत नाही। रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाई, जो जानत सो कहत नहीं और कहत सो जानत नाई। अर्थात अगम्य यानी ईश्वर की चर्चा एक ऐसी है जो कहने सुनने की नहीं है और जो भी इसको जान जाता है वो इसको कह नहीं पाता या इसको कहता नहीं है, और जो भी चर्चा करता है वो वास्तव में ईश्वर को जानता नहीं है। इसी प्रकार से ये खजुराहो के मंदिर हैं। ये क्यों बने, इनका दर्शन क्या है, इसकी दार्शनिक स्थिति क्या है, ये बिना बताए सारे लोग केवल इस बात पर लगे रहते हैं कि खजुराहो की काम कला और मिथुन मूर्तियां ही उनका ध्यान खींचती हैं। नमस्कार, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।